हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। सबसे पहले तो अभी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग तो नहीं, हालांकि 11:30 बजने वाले हैं और अभी जो है मुझे बहुत सारे कपड़ों को तय लगाना है, जमाना है, जो भी बोल लो वो। और कुछ कपड़े जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके, कुछ कपड़े बेड में डाल के उनको अलग रखना है, उसको अलग रखना है। क्योंकि मे भी अगर फिर मुझे टाइम मिले ना मिले तो मैंने सोचा आज फटाक से काम कर लेते हैं। वैसे भी 2-3 दिन से बाहर का चक्कर बहुत लग रहा है तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा नहीं आज कर लेते हैं। तो अभी जस्ट जो ये अभी मैंने खोल के इंट्रो के लिए जो मैं सज के बैठी हूँ ना, इसको अभी मैं बनाने वाली हूँ जूड़ा। सज क्या क्या बस एक लिपस्टिक लगा ली है और ये बाल को ओपन कर दिया मैंने। तो इसको मैं अभी जूड़ा वूड़ा बना के जब भी काम करूँगी, क्योंकि कंफर्ट जोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंफर्ट जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और जब भी कुछ काम वाम करना होता है तो भाई कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी होता है। एंड जिन्होंने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वॉच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। सोशल मीडिया की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो प्लीज़ जाइए। और हाँ, शिट लाइट भाग गई है, मुझे यहाँ करना पड़ेगा सब। तो क्या है कि चलिए जल्दी से जल्दी काम कर लेते हैं, अदरवाइज इंट्रो में जो है मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि ब्लॉग भी लेंदी हो, इंट्रो भी मैं इतना बोल दूँ, फिर वापस से इतनी मेहनत की वीडियोस को क्लिप्स को कट करना पड़े, वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत करने के बाद वीडियोस को अगर कट वट करे तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ जल्दी से अपना काम आप लोगों के साथ करके ख़त्म करते हैं और आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, एंड अभी तब तक में बाय। गाइस, मैं इतने सारे कपड़े लेकर बैठी हूँ, कुछ कपड़े अंदर भी है, पहले इनको समेट लेते हैं। अगर ब्लॉग लेंदी नहीं हुआ तो मैं वो भी ले लूँगी, एंड अगर लेंदी हो जाएगा तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ एक क्लिप देखकर बोर हो जाओ, तो फिर मैं नहीं लूँगी। ओके, तो चलिए हम इसको समेटते हैं और यहाँ से मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा आएगा और मैं इतनी तेज चिल्ला नहीं सकती, मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर पाऊँगी। ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए आते हैं काम। तो गाइस, मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े तय लगाने के लिए और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल ठीक थी, बट इसके जो है कुछ देर बाद ना मेरे पेट में दर्द होने लग गया। रीज़न ये है कि अभी कंटिन्यू जो बाहर जाना हो रहा है, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो मतलब मेरे कमर में, पेट में ना पेन होने लग गया था बहुत तेज़। इनफैक्ट मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अब भी पेन है। हालांकि मैंने पिल्स ले ली, दवाई तो मैंने ले ली है, एंड उसके बाद भी जो है वो थोड़ा तो टाइम लगता है ना, मतलब रिकवर होने में, रिलैक्स मिलने में, तो वही हो रहा है। बट हाँ ये है कि जल्दी हो जाएगा तो अच्छी बात है यार। वही हो जाता है मतलब पेट में या गले से ऊपर कहीं दर्द हो तो ऑब्वियसली फिर शरीर इधर उधर, मतलब कहीं मन नहीं लगता। हाथ पैर में हो जाए तो चलता है, बैक में, पीठ में हो जाए तो भी चलेगा, बट पेट में, हाँ, या शरीर, गले के ऊपर का कोई भी हिस्से में पेन हो तो ऑब्वियसली बहुत अजीब सा लगता है। तो ये चीज़ें हो रही थी एंड आज भी मैं दिन में सो नहीं पाई। सोई एटलीस्ट 15-30 मिनट्स मुझे नींद आई होगी। उसके बाद फिर से मतलब पेन होने लग गया तो फिर अगेन मैं उठ गई। मैंने कहा चलो, अरे क्या अब नींद भी नहीं आएगी। तो फिर मेरा आज का भी दिन ऐसे ही निकला। एक तो इतने सारे कपड़े, इनको मैंने सोचा ही था कि आज मुझे तय लगाना ही है, चाहे कैसे भी लगाऊं। तो मतलब सबके जो है अलग अलग पार्टों में जो है मैंने पार्ट्स में वो कर दिए, कपड़ों को अलग अलग कर दिया एंड उसके बाद जो है इनको अलमारी में रखना था। तो क्या है कि मैंने सोचा आप लोगों से मतलब बातें करते हुए तो मैं ये कर देती। हालांकि मैं यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करने वाली थी, जो रियल वॉइस थी उसको ही रहने देती। बट रीज़न क्या है कि इस रूम में ना नॉइस इतना ज़्यादा कैप्चर करता ना और मैं इतना बोल भी नहीं पाती। एंड मैं बोलती तो मतलब बहुत ही, मतलब मुझे प्रॉब्लम होती, तो ये चीज़ें आ जाती है और मुझे जल्दी जल्दी में ना काम निपटाना था। तो लाइट चली गई थी तो बाद में लाइट आई थी। एक तो लाइट नहीं थी तो उस रूम में वैसे ही प्रॉब्लम होती करने में, क्योंकि लाइट नहीं थी तो वहाँ पर रोशनी नहीं आती। एंड ये रूम जो है रोशनी रहता है, यहाँ पर रोशनी रहती है पूरे रूम में। तो यहाँ पर मैंने कर लिया और मैंने सोचा चलो, क्योंकि अगर मैं लाइट का वेट करती तो मे बी मेरा टाइम जो है पूरा ऐसे ही निकल जाता, वेस्ट जाता। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो और मैं चाह रही थी कि टाइम पर जो है ना मतलब मेरा जो है पूरा काम हो जाए। क्योंकि मतलब मुझे क्या है कि सब कुछ करना पड़ता है बाहर का, बाहर जाओ तो बाहर का भी करती हूँ, आके फिर घर का भी करती हूँ, फिर सारा काम करती हूँ। तो ये चीज़ें आ जाती है, जैसे कि
इधर से मैं बाहर जा रही हूँ, तो मतलब मुझे खुद पे चलो इतना भी हो गया है कि मैं बाहर का भी कर सकती हूँ, बाहर से घर आके घर का भी कर सकती हूँ। तो इतना मतलब मेरे अंदर है कि कैपेसिटी हो चुकी है। पहले बेशक मैं नहीं थी ऐसी, बट कहते नहीं है वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो जैसे जैसे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप अपनी फैमिली को देखोगे इस कंडीशन में, तो आपको खुद मन करेगा कि नहीं, हमें भी कंफर्ट ज़ोन को त्यागना चाहिए। जो कि मैंने किया है, मैंने कंफर्ट ज़ोन हटाया। दिन में सोते टाइम कॉल आता है, मैसेज आता है, मैं तुरंत उठती हूँ, तैयार होकर मैं निकलती हूँ, जाती हूँ एकदम से। मतलब खाना पीना खा के, सोचो अगर आप लेटे हो दिन में एंड आपकी नींद पूरी ना हुई हो, तो उसके बाद क्या आपको उठ के तैयार होके जाने का मन करेगा? नहीं करेगा ना, कुछ लोगों को करेगा। मैं ये नहीं कह रही सभी ऐसे होंगे। मैं तुरंत अपना कंफर्ट जोन त्यागती हूँ, मैं निकलती हूँ, जाती हूँ, सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, कि मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारे लिए। एज हो रही है उनकी, फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं कुछ करूँ। 90% तो समझो हो रहा है, एंड अभी जो है थोड़ा सा बीच में अटकलें हैं, तो वो भी अगर क्लियर हो जाता है। मैंने सुना है दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो आप लोग दुआएं करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस दुआएं करना आप लोग प्लीज़, आप लोगों का प्यार ही मुझे चाहिए। और मैंने सुना है दुआएं बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप सब मिलकर दुआ करोगे तो और भी जल्दी मतलब मेरा सब ठीक हो जाएगा। बस प्लीज़ जल्दी जल्दी प्रे करिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ प्रे कीजिए, दुआ कीजिए। एंड आप लोगों को सच्ची थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मेरे वीडियोस बनाने का मतलब मैं आगे बढ़ने का सोचती भी नहीं, ना मेरे में अंदर से हिम्मत आती, ना ही पॉजिटिविटी। आप लोग व्यूज़ देते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे पॉजिटिविटी आती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज, मेरा फाइनली जो है जो मेन काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और कल का ब्लॉग आप लोगों के टाइप का देखने को मिलेगा। मैं अपना कुछ लाइक नहाने के बाद मैं क्या केयर करती हूँ क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो कल का ब्लॉग का वेट कीजिएगा, एंड आज का ब्लॉग बताइएगा कैसा है। तो अभी जस्ट मैंने ये सब काम किया है, एंड आउट इसके बाद जो है ये सब काम करने के बाद, और अब मुझे जाना है नहाने के लिए। तो नहाने जाऊंगी अब मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा जो है ना अभी 12 भी नहीं बजे, बट मेरा नहाना जो है बहुत जल्दी हो जाता है, सारा काम हो जाता है। बट आज कपड़े इतने सारे बन गए थे कि मतलब नहाने का टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैंने नहाने का अभी कैंसिल किया। मैंने का काम करके ही फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। देख पीछे से ही क्या कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहाने के लिए जाऊंगी, और उसके बाद ही फिर मतलब काम वाम करने के बाद अपना नहा लो, तो क्या रहता है कि अपना फ्री हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और आज धूप भी निकली है, आप लोगों को रोशनी से पता चल ही रहा होगा। सॉरी। तो और फिर मतलब मेरी जो है आंखें भारी भारी सी लग रही है, तो मैं सोच रही थी नहा धोकर सो जाऊंगी। सोऊंगी भी नहीं तो एटलीस्ट 1.5 आवर क्या है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो क्या है कि थोड़ी सी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। तो ये हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि तो मैंने सोचा एटलीस्ट थोड़ी देर भी लेट जाओ, तो क्या है कि रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मतलब ऐसा हो रहा है, खा पी के लेट रही हूँ, एंड दिन में जैसे ही लेट के सोने जैसी हालत होती है, उसी टाइम कॉल या मेल या मैसेज आ जाता है कि जाना होगा, तो मुझे एकदम से निकलना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आ रही है, अभी ये सिचुएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, दिन में मैं ऐसे ही नहीं सो पा रही। एंड सुबह जो है पापा वापा को जाना होता है जल्दी काम पे, तो उनके लिए जो है हमें जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह उठकर मुझे काम करना पड़ता है, लाइक झाड़ू पोछा वगैरह सब करना पड़ता है, मम्मा की हेल्प करानी होती है, मम्मा के साथ रोटी बनवानी होती है, तो ये सारा काम जो है मुझे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और भी एक्स्ट्रा काम जो हो जाता है वो तो अलग होता ही है। तो ये सीन है मेरे साथ, दैट्स वाई मेरी अभी नींद पूरी नहीं हो पा रही। और दिन में मैं वैसे भी हैबिट हटा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि अगर मैं बाहर वर्क करूँगी तो मुझे दिन में सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो मुझे बस लेटना है थोड़ी देर। और मैंने ये खुद में भी नोटिस किया है, जैसे मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो उससे क्या है कि बॉडी को ना काफ़ी कंफर्ट जोन बॉडी का ख़त्म हो रहा है। लाइक मैं घर वहाँ से आती हूँ, आके मैंने घर का भी काम किया, कल भी मैंने किया, खाना भी बनाया, बर्तन भी धोया आके, प्लस प्लस ब्लॉगिंग भी करी मैंने। हाँ, ब्लॉगिंग भी करी, जो कल आप लोगों ने ब्लॉग देखा ना, वो मैं बाहर भी गई हूँ, आई भी हूँ, घर का काम भी किया है, बाहर का भी काम किया है, आके अकेले मैंने ब्लॉगिंग भी करी है, एडिटिंग किया, इंस्टाग्राम रील्स बनाया, एडिटिंग करा, तो ये सब कुछ मैं अकेले करती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, यूट्यूब को साथ लेकर मैं कैसे चलती हूँ।
तो बस आज का ब्लॉग ये था। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक भी गिवन है, तो आप लोग DM भी कर सकते हैं मुझे जाकर। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।